हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 117 देखेंगे। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के आपके ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, आपके ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। जैसा आपको पता है, आपका अगस्त में उत्तराखंड पुलिस का है और सितंबर में जो है आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का है। तो इन दो एग्जाम्स के लिए जो है ये सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षिति किसका पर्यायवाची है? ठीक है, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो निम्न में से क्षिति किसका पर्यायवाची है? तो ये है पृथ्वी का। किसका पर्यायवाची है ये? पृथ्वी का। अगला है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। किन्होंने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल ही कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, तो सिद्ध सामंत काल किन्होंने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। अगला है, संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये टूटेगा सम प्लस विधान में। ठीक है, किसमें टूटेगा ये? सम प्लस विधान में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो संविधान में कौन सी मतलब संधि होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें? तो इसमें होगी व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का पाणी किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का जो पाणी है ये किनको कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणी कहा जाता है हेमचंद्र को। किनको कहा जाता है? हेमचंद्र को, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है में कौन सा उपवाक्य है? तो देखिए, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, इसमें इसमें जो है कौन सा उपवाक्य होगा? आपको पता है उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, तो इसमें उपवाक्य होगा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, अब देखिए संज्ञा उपवाक्य की जो पहचान होती है, तो संज्ञा उपवाक्य का जो प्रारंभ होता है वो होता है की से। ठीक है, जैसे उसका विचार है कि, ठीक है, तो उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, ये जो है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। तो की से जो वर्ड शुरू होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा, ये इसकी पहचान होती है। अगला है, निम्न में से तत्वव शब्द है। तो निम्न में से जो तत्वव शब्द है वो कौन सा होगा? तो ये होगा आप। ठीक है, आप जो है तत्वव है और इसका तत्सम जो होता है वो होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। अगला है, पट पीत मानुहु तड़ित रुचि सुचि नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और देखना अगर आप अलंकार के ना जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहे, अगर आप उनको भी कर लेंगे ना तो आपका अलंकार गलत नहीं होगा। तो पट पीत मानुहु तड़ित रुचि सूची नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें मानु किसकी पहचान होती है? ये होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। मानु किसकी पहचान होती है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? देखिए, मंगलेश डबराल जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये मिला था वर्ष 2000 में। कब मिला था? वर्ष 2000 में। किस काव्य के लिए मिला था? तो आप याद रखना, हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो
देखते हैं। तो ये क्या है, एक काव्य है, ठीक है। तो उसकी विधा आप जरूर याद रखना। वर्ष 2000 में बात करें, 2002 में, कि वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था, तो ये मिला था राजेश जोशी जी को। किनको मिला था, राजेश जोशी जी को, ठीक है। किसके लिए मिला था, दो पंक्तियों के बीच। 2004 में किसको मिला था, बीरेन डंगवाल जी को। किनको मिला था, बीरेन डंगवाल जी को, दुष्चक्र में सस्ता के लिए। 2005 में मिला था मनोहर श्याम जोशी को, क्या आप उपन्यास के लिए, ठीक है, क्या आप उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन है, भावाधिपति किसका उपनाम है। तो देखिए भावाधिपति जो है ये किसका उपनाम है, तो ये है सूरदास जी का, ठीक है, सूरदास जी का उपनाम है। अगला है, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये किया था चांद पत्रिका का। कब, 1920 में। कहाँ पर, प्रयाग में। कहाँ पर, प्रयाग में। अगला है, किसी राज्य की राजभाषा का संबंध किससे है, ठीक है। किसी राज्य की जो राजभाषा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रथम हिंदी है और दूसरी क्या है, संस्कृत है। तो ऐसे ही किसी राज्य की राजभाषा का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका संबंध होता है अनुच्छेद 345 से, ठीक है, अनुच्छेद 345 से। राजभाषा आयोग किस में आता है, अनुच्छेद 344 में, ठीक है, 344 में। अगला है, निम्न में से मूर्धा स्वर है। तो निम्न में से मूर्धन्य या मूर्धा स्वर कौन सा होगा, तो ये होगा री से ऋषि वाला, ठीक है, री से ऋषि वाला। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो देखिए क्या निरशता इस तरीके से लिखा जाता है, नहीं, निरशता लिखा जाता है बड़ी की मात्रा आती है, निरशता, ठीक है। संसारिक नहीं होता है, क्या होता है, सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक। निरीक्षण जो है इसमें बिल्कुल सही है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। अगला है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें, देखिए विपक्ष में बी उपसर्ग होगा, सुरेश में सुर है, ठीक है, तो सुर कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो सुरेश जो है इसमें उपसर्ग रहित शब्द है। भर पेट में भर होगा, और दुराचार में क्या होगा, दुर। तो सुरेश जो है इसमें उपसर्ग रहित शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो संतरा पुर्तगाली शब्द है, बिल्कुल सही है। गुलाब फारसी का है, बिल्कुल सही है। बारिश तुर्की का है, देखिए बारिश तुर्की का नहीं है। बारिश जो है ये होता है अरबी भाषा का, इसका होता है अरबी भाषा का। चेचक जो है तुर्की का है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये वाला जो बारिश है, ठीक है, जो घर घर का कहते हैं बारिश, जो जमीन जायदाद वाला बारिश होता है, ये वो वाला बारिश है, ठीक है। एक होता है बारिश, ठीक है, यानी बरसात, ठीक है, ये वाला बारिश। तो ये जो होता है ये होता है फारसी भाषा का। ये किसका होता है, तो ये होता है फारसी भाषा का। तो ये देख लेना कौन सा वाला बारिश आपसे पूछ रहा है। अगला है, महान का स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए महान का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है महती। क्या होता है, महती। अगला है, सर्पगंधा उपन्यास किसका है। तो देखिए सर्पगंधा उपन्यास जो है ये है शैलेश मटियानी जी का। किसका है, शैलेश मटियानी जी का। अगला है, जहां ईमानदारी वहां सफलता है, निम्न में से कौन सा वाक्य है। देखिए जहां ईमानदारी वहां सफलता है, निम्न में से कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। जहां और वहां ये किसकी पहचान होती है, मिश्र वाक्य की। अगला है, रिखु क्या है। तो देखिए रिखु क्या होगा, तो रिखु गढ़वाली में कहा जाता है गन्ने को। किसको, गन्ने को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, रिखु। और सरसों को क्या कहा जाता है, लैया। क्या कहा जाता है, लैया। अगला है, अवधि का संबंध है। तो देखिए अवधि का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो ये होता है पूर्वी हिंदी से, ठीक है। अवधि हो गई, ठीक है,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इन तीनों का संबंध किससे होता है? पूर्वी हिंदी से। तो ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड पुलिस, बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, आपके ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। 20 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।